हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग रीजनिंग का 5 कदम सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में कराने जा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एलपी टेक्नीशियन 2018 का एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। किस तरह का सवाल पूछता है, किस तरह से उसको आसानी रूप से बनाएंगे, आपको समझाएंगे कि कैसा सवाल आता है, उसको कैसे बनाएंगे और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि पैटर्न तो क्या है, सेम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा तो वहाँ सवाल आप जरूर बना के आइएगा। चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़िए और आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, तो ये जरूर देखिए जी। कथन निष्कर्ष है, क्या है आपका कथन और निष्कर्ष सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या है, सवाल पढ़ना है और सवाल पढ़ के क्या करना है, समझना है क्या बोल रहा है, क्या बोल और निकालने के लिए कह रहा है। उसके बाद हमको क्या करना है, आंसर निकालना है। चलिए दिए गए प्रश्न पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। समझे, दिए गए प्रश्न पे विचार करिए और प्रश्न क्या बोल रहा है और उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। चलिए सवाल है, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। आपका सवाल क्या है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। कथन में दिया गया है श्री एक्स का रैंक कक्षा में ऊपर से 15वां है। कथन 2 में है श्री एक्स का रैंक कक्षा में नीचे से 26वां है। अब बताइए जी कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कैसे निकलेगा। कथन 1 से निकल जाएगा या कि कथन 2 से निकलेगा या कि कथन 1 और 2 दोनों को मिलाएंगे तब निकलेगा, बताइए। अब यहाँ से आपको रैंकिंग पढ़ाए हैं, क्या रैंकिंग में बहुत सारा बताए हैं जी कि होता है क्या कि कुल संख्या बराबर, पूछ देगा कुल छात्रों की संख्या, तो कुल संख्या बराबर क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या होता है 1 होता है। अब देखिए कथन 1 में दिया है गया ऊपर का मान और कथन 2 में नीचे का मान दिया गया है। तो ना तो कथन 1 से हम फाइंड आउट करेंगे ना तो दोनों को मिला देंगे तब फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए ऊपर से क्या है 15वां, नीचे से क्या है 26वां, -1 तो ये क्या हो जाएगा 41 - 1 यानी कि कुल छात्रों की संख्या क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। कब आया, जब एक कथन 1 और कथन 2 को मिक्स कर दिए यानी कि मिला दिए। ऊपर से दिया गया था कथन 1 में और नीचे से उसका रैंकिंग दिया था कथन 2 में, तो दोनों को मिलाएं तो हमारा जो कुल छात्रों की संख्या था निकल के आ गया। यही तो पूछ रहा था, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। जी बिल्कुल, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए तब। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बाबू। क्या है सवाल अगला, देखिए ये भी शानदार सवाल है। कैसे बनेगा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करती है। देखिए क्या है सवाल, यू है, ई है, यहाँ पे 5 दिया गया है। उसके बाद टी है, एफ है, यहाँ पे 4 है। उसके बाद एस है, जी है, यहाँ पे 6 है, आर है, एच है, यहाँ पे क्या है 3 है। अगला संख्या पूछ रहा है जी, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से आप उसको नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखने पे पूरा का पूरा हम तो ऐसे ही बनाते हैं, आपको भी ऐसे ही सिखाएंगे ताकि नंबर लिखने पे आपको पूरा का पूरा झलक जाए कि किस तरह से सेट किया गया है, किस तरह का पैटर्न बनाया गया है। यू कितना नंबर पे आता है जी, तो सर यू 21 नंबर पे आता है। ई तो सर 5 नंबर पे, टी तो सर 20 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एस 19 और जी 7 नंबर पे, और आर कितना नंबर पे 18 और 8 एच 8 पे। अब यहाँ से आपको पता होगा, क्या होगा पता कि यहाँ देखिए क्या हो रहा, -1 हो रहा ना। यहाँ से देखिए क्या हो रहा, -1। यहाँ से देखिए क्या हो रहा, -1। नंबर लिख दिए तो कितना अच्छे से पता चल गया कि 21 के बाद 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, 18 के बाद क्या आ जाएगा 17, और 17 नंबर पे कौन आता है, कौन आता है, तो सर क्यू आता है सर, तो क्यू लिख देंगे। होगा कि नहीं। अब देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 नंबर पे कौन आता है, तो सर आई आता है, तो क्यू और आई हो गया। लेकिन अब भी अंक वाला बाकी है। यहाँ से क्या हो गया 5 4 6 3। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए किस तरह से सेट किया गया है। यहाँ से देखिए अल्टरनेट लीजिए, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे
तो क्या आ जाएगा 7। तो आंसर क्या आ गया QI7। ऑप्शन कहाँ है जी? तो सर सी में है, तो मार दीजिए ना, लॉक कर दीजिए। हो गया ना। तो इस तरीका से आप बनाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा कैसे सेट किया गया है, किस पैटर्न पे सेट किया गया, क्या कंडीशन लगाया गया, तब अब आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, 2018 के एग्जाम का है बाबू। चलिए अगला सवाल देखिए किस तरह से है। एक कोड में यदि PEARLS को कोड लिखा गया है, उसी भाषा में JEWELS को ए कोड दिया गया है, तो पूछ रहा है कि WEARS का कोड क्या होगा। अब आपको यहां से पता चलेगा। अब बोलिएगा कि सर आप तो बताते हैं कि संख्या का नंबर लिख लीजिए, तो यहाँ से संख्या के नंबर लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सेट किया गया है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि सभी का नंबर कोड दिया गया है। इसका कोड ही है, 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 इसका कोड ही है। उसी तरह से इसका भी दिया गया है, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड, इसका कोड दिया गया है। उसी भाषा में उसका कोड लिख रहा है। तो W का क्या हो जाएगा कोड जी? W का देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर पे 6, तो 6 आ जाएगा। E का कोड क्या होगा? E देखिए तो यहाँ से चौथा नंबर यानी कि 2, E का कोड क्या हो जाएगा 2। A का कोड क्या होगा, यहाँ से निकाल लीजिए 3, A का कोड क्या हो जाएगा 3। R का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो चौथा नंबर पे 7। उसके बाद S का कोड क्या हो जाएगा लास्ट 5। तो ये क्या आ गया 62 375। देखिए तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए, लगा दीजिए। इस तरह का सवाल आपके पूछा गया है, आराम से बना लीजिएगा। इसी तरीका से अगला एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो वहां पे भी बना लीजिएगा। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का सवाल बना लीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ बनाए हैं इस तरह का सवाल, तो आप वहां से आसानी तरीके से बना लीजिएगा कि नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, ये तो लगता है ब्लड रिलेशन का है जी। हाँ बिल्कुल। श्री एक्स क्या है, श्री एक्स कुमारी वाई के दादा का इकलौता बेटा है। यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है और उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, तो श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? अब बताइए। श्री एक्स कुमारी वाई के दादा, चलिए कुमारी वाई, ये वाई हो गया जी, वाई के दादा, वाई के पापा तब ना दादा हो गया, वाई के पापा तब दादा हो गए। ये क्या हो गया, वाई के दादाजी हो गए, और वाई के पिताजी वो हो गए। श्री एक्स वाई के दादा का इकलौता बेटा है। दादा का इकलौता बेटा क्या है, ये है। ये कौन है, तो श्री एक्स, इनका क्या नाम है, श्री एक्स। तो वाई के क्या है जी, पिताजी हैं। अब यदि श्री एक्स का कोई भाई या बहन नहीं है, श्री एक्स का भाई बहन नहीं है, इकलौता संतान है इनके दादाजी का, वाई के दादाजी का, या फिर कहिए वाई के पापा इकलौता इंसान है, इनका कोई चाचा नहीं है न फुआ है। उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, उनके पिता कुमारी वाई के दादा हैं, बिल्कुल है। श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, श्री एक्स का कुमारी वाई से क्या संबंध है, तो क्या है, पिता का संबंध है ना जी श्री एक्स से। तो यस सर, तो पिता लगा दीजिए ऑप्शन डी में, सही। इस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। नहीं कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा, काहे कि मेरा वीडियो देख रहा है और बिल्कुल आराम से बताते हैं और अच्छा से समझाते हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल आपके भाषा में, बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो बना लीजिएगा। इस तरह का सवाल आगे पूछेगा अगला एग्जाम में, तो वहां भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कथन है जी और धारणाएं हैं। नीचे दिए गए कथन को सच माने और तय करें कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं अंतर्निहित है यानी कि सत्य है। कथन दिया गया है, ट्रैफिक बोर्ड पे लिखा है कि गति आनंद देती है परंतु जान लेती है। चलिए सिग्नल पे, चौराहा पे लिखा गया है बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में, कहीं देखते हैं ना लिखा रहता है कि गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय मोबाइल पे बात न करें, सीट बेल्ट का लगाएं, हेलमेट पहने। तो ये सारे चीजें ट्रैफिक बोर्ड पे लिखा रहता है।
आपका जो सवाल कह रहा है कि ट्रैफिक बोर्ड पे लिखा है गति आनंद देती है, स्पीड में चलते हैं तो कितना मजा आता है, जल्दी पहुंच जाते हैं, या फिर हा क्या स्पीड चल रहा है, हवा चलता है, परंतु जान ले सकती है, जान ले लेती है कि नहीं, स्पीड में आ गया कोई, आ गया आगे से तो जान भी जा सकती है। अब धारणाएं हैं कि तेज ड्राइव करे और रोमांच का अनुभव करें, ये धारणाएं होगा जी। गति आनंद देती है परंतु जान ले लेती है, और धारणाएं है कि तेज ड्राइव करे और रोमांच का अनुभव करे। तेज करिएगा तो चल जाइएगा, ठीक है ना, तो तेज नहीं ड्राइव करना है, धीरे धीरे चलना है। दूसरा धारणा है देखिए कि तेज ड्राइविंग करने पे भारी दंड लगेगा, वहां पे दंड का तो कोई बात ही नहीं कह रहा कि आपको जुर्माना लगेगा या कुछ करेगा, जेल जाएगा, वहां पे तो कुछ लिखा गया नहीं है, बस आपको नोटिस दिया गया है, आपको सचेत किया गया है, सूचना दिया गया है कि गति आनंद देती है परंतु जान ले लेती है, इससे आपको बचना है। तो यहाँ दंड का तो कोई अथी नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको ना तो धारणाएं एक और ना ही दो धारणा, ये हो जाएगा पर्याप्त है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए, इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए हैं कि किस तरह से सवाल आया है बाबू, उसको कैसे बनाएंगे, आने वाला एग्जाम में कैसे आप बनाइएगा। इस तरह का सवाल आप बने रहिएगा, तो अगला एग्जाम जो दीजिएगा वहां पे भी ऐसा के पूछेगा बाबू, तो वहां पे भी आप लपक से बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको क्या करना है, बस 2-3 काम करना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंटवा में जरूर लिख दीजिएगा कि अच्छा था सर या बुरा था, आपको जो लिखना है जो कमेंट करके लिख दीजिएगा। हम लोग अगला वीडियो में मिलो, थैंक यू।